राधे राधे एवरीवन। आज आप सभी के साथ शेयर करूंगी किस तरह मैं भगवान जी की भोग की थाली लगाती हूँ। बहुत सारी रिक्वेस्ट आती थी मेरे पास कि मैम आप बताएं कि आप भोग की थाली किस तरह से लगाती हैं। तो चलिए आज आप सबके साथ मैं यही शेयर करने वाली हूँ। तो बस स्नान करने के बाद हमेशा खाना बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पर बस खाने की तैयारी चल रही है और मेरा बेटा यहाँ पर हेल्प कर रहा है, क्योंकि आजकल बच्चे घर पर हैं तो थोड़ा बहुत मैं उससे हेल्प करवा लेती हूँ। सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि आज मैं भोग में बना क्या रही हूँ। तो आज भोग में बना रही हूँ मैं आलू के पराठे। और हमारे यहाँ जो भोग बनता है वही हम खाते हैं, तो जो ठाकुर जी के लिए बनता है वही हमारे लिए बनता है। तो बस आज हमारे यहाँ भोग में बनने वाले हैं आलू के पराठे। और क्या क्या बनाने वाली हूँ आप सबके साथ पूरा वीडियो शेयर करूँगी, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरा जो भोग का बनाने का टाइम होता है वो 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो बस स्नान करके आ गई मैं किचन में और बस यहाँ पर खाने बनाने की लग जाती हूँ तैयारी करने। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दही लिया है, दही में काला नमक डाला है, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाला है और थोड़ी सी डालूँगी मैं इसमें दालचीनी। पराठे के साथ दही वाला जो का कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत अच्छा लगता है। इस टाइप का रायता समझ लीजिए, आप दही समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। तो हम इसी तरह से खाना पसंद करते हैं और भगवान जी को भी इसी का ही भोग लगाते हैं। तो बस अब आ गई हूँ मैं पराठे बनाने। सारी तैयारी मैंने कर ली है। आप सबको तो बहुत अच्छे से आते होंगे आलू के पराठे, मैं इतनी एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। और यहाँ पे चाहे मैं रोटी बनाऊँ या पराठा बनाऊँ, पहला जो पराठा और रोटी होती है वो हमेशा गाय के लिए ही निकालती हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे आज पराठे बना रही हूँ, तो पहला पराठा मैं अपनी गाय के लिए निकालूंगी। तो बस थोड़ा सा सही नहीं बना है, क्योंकि जो आलू का मसाला था ना वो बहुत ज़्यादा गर्म था, बेलने में आलू बाहर निकल रहे थे। तो मैं अब यहाँ पर ना मैं दूसरी स्टाइल से पराठा बना रही हूँ। और ये वाली जो स्टाइल है मेरी दादी की स्टाइल थी। मेरी दादी ना इसी तरह से पराठे बनाती थी। तो कभी जब बहुत ज़्यादा गर्म मसाला होता है ना, तो इस तरह से बेलने से क्या मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता। और आप देखिए बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला। तो इसी तरह से अच्छा लगता है मुझे बनाना। तो एकदम एक्सपर्ट तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट ठीक ठाक नॉर्मल तरीके से काम कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए गाय का पराठा बनकर हो गया है तैयार। कुछ भी बनाती हूँ सबसे पहला जो भोजन होता है वो हमेशा गाय के लिए हमारे यहाँ निकलता है। चाहे मैं इडली बनाऊँ या डोसा बनाऊँ, जो भी बनाऊँ गाय के लिए पक्का निकलती है हमारे यहाँ पर। तो देखिए गाय के लिए मैंने बना दी। और पूड़ी बनाती हूँ तो 2 निकाल देती हूँ, पराठा बनाया तो 1 निकाल देती हूँ। आप चाहे तो 2 भी निकाल सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। लेकिन पहला जो खाना होता है ना हमेशा गाय के लिए निकाला जाता है। और उसके बाद अपने भगवान की भोग की थाली बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे 2 पराठे सेकूँगी सबसे पहले भगवान के भोग के लिए, फिर बाकी सदस्यों के लिए बाद में गरम गरम सेकती हूँ, क्योंकि जो आलू के पराठे जो होते हैं ना वो गरम गरम अच्छे लगते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं 2 पराठे ठाकुर जी के लिए सेक दूँ, फिर उसके बाद उनको भोग लगाऊंगी। और आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। आप भी इस तरह से अपने ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। बहुत सरल है ठाकुर जी की सेवा करना, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। हम सोचते हैं लेकिन अगर करने बैठे तो बहुत ईजी हो जाती है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप प्याज लहसुन डालती हैं, तो ठाकुर जी की भोग में बिल्कुल भी प्याज लहसुन नहीं डाली जाती। और आप प्याज लहसुन को आपको छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते, मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं बिल्कुल भी, मैं खाती हूँ। लेकिन भोग के लिए हमारे यहाँ प्याज लहसुन बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता। तो अधिकांश से हमारे यहाँ खाना जो है ना बिना प्याज लहसुन के ही बनाया जाता है। कभी जब हमारा बहुत ज़्यादा मन होता है या तो हम बाहर खाते हैं, और कभी मन होता है ना तो बाद में भोग के लिए तो हमारे यहाँ बिना प्याज लहसुन का ही खाना बनता है। कभी जैसे मन हुआ तो शाम को हमने अपने लिए कुछ बना लिया, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन भोग के लिए हमेशा बिना प्याज लहसुन का ही खाना बनाया जाता है। तो पराठे सिंपल आलू के पराठे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। बिना प्याज लहसुन की भी खाना बहुत बढ़िया लगता है। चाहे तो देखिए इस तरह से कर सकते हैं कि 2 पराठे आप भगवान जी के लिए बिना प्याज लहसुन के बना दें। फिर बाद में अगर आप प्याज लहसुन खाना चाहते हैं तो अपने मसाले में आप प्याज लहसुन जो भी आप मिलाना चाहते हैं आप मिला सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो खाएं। लेकिन भगवान जी के लिए आप बिना प्याज लहसुन का खाने का भोग लगाएं। तो हम हमेशा इस तरह से करते हैं। मन होता है कभी तो देखिए पहले भगवान का भोग लगा देते हैं, फिर जो आपको मिलाना है, प्याज मिलाना है, लहसुन मिलाना है, वो मिलाइए और खूब खाइए, कोई मना नहीं है। लेकिन भगवान जी के लिए भोग में प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं डाला जाता। तो देखिए यहाँ पे मेरी भोग
बनकर हो गया है तैयार। तो चलिए फटाफट लगाते हैं भगवान जी की थाली। भगवान जी इंतज़ार कर रहे होंगे, उनको भी इस टाइम बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है। छोटे हैं तो छोटे बच्चों को जैसे भूख लगती है ना, मेरे बेटे को थोड़ा सा लेट हो जाता है तो बहुत जल्दी भूख लगने लगती है। ऐसे ही हमारे बाल गोपाल जी बहुत छोटे हैं, उनको भी बहुत जल्दी भूख लगती है। तो देखिए ये दही है, दही का मसाला मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये मेरी भोग की ही थाली है, इसमें थोड़ी सी मैं चटनी रखूँगी। चटनी हरे धनिया की चटनी बनाई है मैंने। तो देखिए इस तरह से चटनी रख लेती हूँ। जो भी बनता है हमारे यहाँ उसका भोग ज़रूर लगाती हूँ। देखिए मैंने ये सैलेड काट के रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे सैलेड का भी भोग लगाऊंगी। तो देखिए इस तरह से सैलेड लग देती हूँ। यहाँ पे कुछ मीठा तो थाली में होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी कुछ आज मैंने मीठा बनाया नहीं है, तो ऐसे गज़क है, गज़क ला के रख ली, कुछ लड्डू बना लिए तिल के, तो उनका भोग लगा देती हूँ। और देखिए यहाँ पे 2 पराठे रख दिए हैं, 2 पराठों पे रख दिया है थोड़ा सा मक्खन रख दिया है, क्योंकि आलू के पराठे जो है ना वो मक्खन से बहुत अच्छे लगते हैं और हमारे कान्हा जी को मक्खन तो अति प्रिय है। तो बस आ गए हम अपने कान्हा जी के पास। और देखिए हमारे कान्हा जी थाली देकर बहुत जल्दी मुस्कुरा जाते हैं। जैसे बच्चे को उसका मनपसंद खाना दे देना तो जैसे खुशी से झूम उठता है ना, वैसे ही हमारे कान्हा जी मक्खन को देखकर झूम उठे हैं। तो देखिए इस तरह से लगाती हूँ मैं अपने भगवान जी की भोग की थाली। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। आपके घर में जो भी रूखा सूखा जो भी बना हो, चाहे आपके यहाँ 56 भोग बने हो, चाहे इस तरह की सिंपल थाली बनी हो, आप भगवान का इस तरह से भोग लगा सकते हैं। कुछ मीठा ज़रूर रख लें, घर पे बनाया है तो घर का रख लें, नहीं है तो जैसे कुछ बाजार के लड्डू वगैरह ले आएँ। आप झूठे मीठे हाथ ना लगाएं, भगवान के भोग में क्या झूठे मीठे हाथ नहीं लगाए जाते। जैसे कि हम तिली की गज़क लेकर आए हैं बाज़ार से, तो एक डिब्बे में अलग से निकाल के रखती है, उसमें से हम नहीं खाते, उसमें से भगवान जी का ही भोग लगता है। जैसे 2 गज़क की मैंने इसमें से ली है पट्टी, तो इसमें भोग लगा दूंगी और भोग की गज़क है वो हम लोग खा लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग ऐसा करते हैं। और तुलसी बहुत अनिवार्य है हमारे ठाकुर जी, बिना तुलसी के तो भोग को हाथ भी नहीं लगाते। तो आप तुलसी ज़रूर डालें। एक हाथ में मेरे कैमरा है तो मैं धीरे धीरे करके तोड़ तोड़ के उसमें तुलसी डाल रही हूँ, आप सब समझ सकते हैं। तो देखिए इस तरह से तुलसी ज़रूर डालें आप भगवान जी के भोग में। कान्हा जी के भोग में ज़रूर तुलसी डाली जाती है। तो देखिए इस तरह से लगाते हैं हम अपने छोटे से नन्हे से बाल गोपाल का भोग। और आप भी इस तरह से भोग लगा सकते हैं। इस वीडियो में अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, कोई चीज़ें छूट जाती हैं बोलते बोलते, तो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो आपके इस मन में कोई भी प्रश्न हो, देखिए चीज़ों को देखकर प्रश्न मन में उठते हैं, तो आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न उठ रहा है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। आप हमारी फैमिली की तरह हैं। अच्छा लगता है जब कोई हमसे प्रश्न पूछता है। ये यहाँ पे देखिए भगवान जी को हमने भोग लगा दिया। भोग लगाते समय क्या है, गेट बंद कर देती हूँ। 5 मिनट के लिए मैं हमेशा गेट बंद करके रखती हूँ, फिर 5 मिनट बाद गेट खोल देती हूँ और घंटी बजा देती हूँ। तो देखिए आप घंटी ज़रूर बजाएं। इस तरह से देखिए आप घंटी बजा दें। और देखिए भोग उसारा कैसे जाता है ये ज़रूर बता दूं मैं आप सबको। तो देखिए आप ध्यान से देखना कि किस तरह से मैं अपनी चम्मच को घुमाती हूँ। तो आप ज़रा ध्यान से देखें। बहुत सारे लोग मुझसे ये प्रश्न पूछते हैं कि किस तरह से भोग उसारा जाता है। तो देखिए इस तरह से आपको भोग उसारना है। देखिए इस तरह से कोई भी सब्जी वगैरह हो ना उसमें जल डाल देना चाहिए। तो देखिए इस तरह 3 बार भोग उसारा जाता है, इसको कहते हैं भोग उसारना। इसके उसारने की इस विधि को बोला जाता है आचमन कराना। तो जल से आचमन कराया जाता है, तो यही विधि होती है आचमन कराने की, क्योंकि खाने के बाद जल का आचमन कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए यही विधि होती है भगवान को भोग लगाने की। इस तरह से मैं भगवान जी की थाली लगाती हूँ। इस तरह से आप भी कर सकते हैं, आचमन करवा सकते हैं भगवान जी का। तो देखिए ये लग गया हमारे ठाकुर जी का भोग। तो चलिए भोग लग चुका है और चलते हैं अपनी किचन में। अब देखियो मैं इस भोग का क्या करती हूँ। आप बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते थे, तो आप स्वयं अपनी आंखों से देखिए। देखिए चटनी थी, वो मैंने चटनी के जार में डाल दी है। मतलब सारा भोग जो होता है ना वो सभी मिलकर इस भोग को खाएं। तो हमारे यहाँ यही किया जाता है। दही ना मैंने एक कटोरी में रख लिया है। जो भी खाना चाहेगा, चाहे हम मिल बांट के खा लेते हैं, चाहे कोई एक सदस्य खा सकता है, इच्छा रहती है। पराठे को भी मैं अलग प्लेट में निकाल के रख दूंगी। तो हम मिल बांट कर अपना भोग जो होता है ना ठाकुर जी का, वो मिल बांट के खाते हैं। तो देखिए सलाद को मैं सलाद में सभी में मिक्स कर देती हूँ, ताकि सबको भगवान जी का प्रसाद है ना वो सभी को मिले इसी तरह से। और भगवान जी की जो थाली होती है मैं हाल की हाल साफ़ करके रखती हूँ। कभी भी अपने छोटे बर्तनों में नहीं रखनी चाहिए, तो हाल की हाल साफ़ करके रखती हूँ। और चलिए थाली के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। थाली
आप हो सके तो चांदी की थाली ला सकते हैं। जैसे कि मेरे पास चांदी की थाली नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक कटोरी चांदी की है। अगर आपका चांदी का बर्तन लाने का आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप कांसा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी जो थाली है वो कांसे की है, कटोरी भी कांसे की है। और अगर आपके पास कांसा नहीं है तो आप पीतल के बर्तन यूज़ कर सकते हैं। आप पीतल में भोग लगाया जाता है, स्टील के बर्तनों में भोग नहीं लगाया जाता है। अब देखिए नहीं है तो मजबूरी में आप लगा सकते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, खट्टी जो दही की चीज़ें होती है ना, कांसे और पीतल में बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने एक कटोरी निकाल के रखी है कि ऐसे ही जब कभी मौका पड़ता है तो स्टील की कटोरी में लगा देती हूँ। तो इस तरह से रहता है। वैसे कि स्टील क्या लोहा रहता है, तो लोहे के बर्तन में भगवान जी को भोग नहीं लगाया जाता। इसी तरह से मैं अपनी भगवान जी की भोग की थाली लगाती हूँ। भगवान जी को भोग लगाने के बाद हम पूरा परिवार मिलजुल कर खाना खाते हैं। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे मित्रों, जय श्री राम।